Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। कैसे हो क्लास 8? क्योंकि लास्ट क्लास आपने देख ली होगी जिसमें हमने आपको जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए ना कि इस चैप्टर में क्या है, कितनी चीजें कवर करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। क्योंकि विद्या हट पर जो भी चैप्टर पहले स्टार्ट होता है, पहले आपको उसका ओवरव्यू, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे यानी कि उसकी एक्सरसाइज पर रीच करते हैं। तो होप बहुत अच्छे से आपने उस चैप्टर को देख लिया होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने स्टूडेंट्स नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ और ओपन करो वीडियो को, जल्दी से देखो, फिर जल्दी से इस वीडियो पर आ जाओ। क्योंकि जब तक हम लोग उस वाले पार्ट को नहीं देखेंगे ना, हमें आगे की एक्सरसाइज कवर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। फिर आप ये कहोगे सर ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो वहां पर क्या है, सारी डाउट्स आपके क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। तो चलो फिर देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले स्टूडेंट। तो क्लास 8 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। आज की क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है चैप्टर फर्स्ट की, आज हम लोग उस एक्सरसाइज को देखेंगे। पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कवर करेंगे, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो जाए। नो, डरना नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना आज अपनी इस क्लास में। ठीक है, चलो भाई, तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। आपको यहां पर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यानी जो भी प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो रही है बच्चों, उस प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको क्या यहां पर उसका आंसर फाइंड करना है। तो जो देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है, माइनस का 2/3 यहां पर है, माइनस का 3 अपॉन मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। बच्चों यहां पर देखो दोनों सेम क्या रहे। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग बात करते हैं जो एक पार्ट तो हमारे पास ये हो गया, क्यों ये टर्म हो गया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई जब बीच में आता है ना तो टर्म्स डिवाइड नहीं होते हैं, वो एक ही टर्म रहता है ना। तो बच्चों एक तो टर्म हमारे पास ही हो गया। अब इस प्लस ने आके क्या करा स्टूडेंट्स, इस प्लस ने आके इस टर्म को अलग कर दिया, ये हमारे पास अलग टर्म हो जाएगा। लेकिन सर बीच में ये माइनस भी तो है, तो बच्चों देखो ये प्लस का 5/2 अपना एक अलग टर्म हो जाएगा, माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 बच्चों ये अलग टर्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं बच्चों? तो आप कहोगे सर हमें यहां पर 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं। पहला टर्म्स हमारे पास माइनस का 2/3 है ना, मल्टीप्लाई 3/5 हो गया, प्लस का 5/2 सेकंड टर्म हो गया, फिर माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस 5/2 ये बेचारा अलग है, अकेला है, सिंगल है, अकेला है, तो बीच में दबाव नहीं भैया, उसको साथ में लेके चलो। अब ऐसा तो है नहीं आप बीच में लोगे दबा दोगे, नहीं साथियों, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिख देंगे। 3/5 इस वाले टर्म में भी है, 3/5 इस वाले टर्म में भी है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस के 3/5 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। हमने क्या करा, आप 3/5 को कॉमन ले लो, माइनस का कॉमन मत लो, आपने 3/5 को बाहर कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स जब आपने माइनस के 3/5 को बाहर कॉमन ले लिया, यहां पर कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 2/3, ओके, प्लस का 5/2 बाद में लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया आपने। बच्चों 3/5 को मैंने बाहर ले लिया, रिमेनिंग हियर ओनली 1/6, तो 1/6 बचा, मैंने वो नोट डाउन कर दिया। फिर क्या हमारे पास बच्चों, प्लस का 5/2 मैंने यहां पर राइट कर दिया, प्लस का 5/2। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास कौन सी लग रही है, तो मल्टीप्लिकेटिव वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही है, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिख दो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3/5 वी नोट डाउन एज इट इज। नाउ टेक कॉमन एलसीएम ऑफ 3 and 6। बच्चों 3 और 6 का एलसीएम लेंगे हम लोग, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास, 6 एलसीएम आ जाएगा।
फिर अब इस वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन एज इट इज, -2 भी नोट डाउन एज इट इज। बच्चों 3 के अपॉन में 2 के अपॉन में कौन है, 3 है। अब 3 से बच्चों ये 6 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, 3 टू द 6, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा देना आप, ठीक है ना। फिर माइनस वी नोट डाउन एज इट इज। फिर अब क्या है बच्चों, यहाँ पर 1, तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया, आप ये समझना यहाँ पर माइनस लगा है, ये माइनस नहीं है बच्चों, ये 1 है, मैंने यहाँ पर 1 राइट कर दिया। अब 1 के अपॉन में कौन है, 6, 6 से 6 बच्चों कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम में, तो 1 का मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, प्लस 5/2 वी नोट डाउन एज इट इज, ओके। 3/5 वी नोट डाउन एज इट इज, 2 टू ज़ा 4, माइनस का 4, माइनस का 1 अपॉन -6 प्लस 5/2, ओके। फिर 3/5, -5, -4, -1, माइनस का 5, माइनस का 5/6 प्लस 5/2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर यहां पर देखिएगा, इन दोनों को ओपन करेंगे तो 3/5 है ना, माइनस है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लगा देना, क्या, माइनस का 5/6 प्लस फिर 5/2, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर देना, कितना बचेगा आपके पास, तो माइनस का 1 हो गया हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर, तो माइनस का 1/2 प्लस 5/2, ठीक है ना। इन दोनों को जो एलसीएम ले लो, तो 2 2 का जो एलसीएम कितना हमारे पास 2 आ जाएगा, मैंने 2 एलसीएम ले लिया। फिर ऊपर के नंबर को सेम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, -1 प्लस का 5, 5 में से 1 को माइनस कर दो भाई जल्दी से, तो 5 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस का 4/2, कैंसिल आउट कर दो भैया, सॉरी माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा बच्चों, प्लस के 5 हमारे पास ज्यादा है यहाँ पर, तो 4/2 हो जाएगा हमारे पास, 4/2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका वो क्या होगा, आपका 2 आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को फाइंड करेंगे। होप क्लास 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट। चलो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है, जिसको देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका राइट आंसर देते हैं। क्या कह रहा है, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 एंड मल्टीप्लाई 2/5। 2/5 यहां पर भी है, 2/5 वहां पर भी है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो है। बताना कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहां पर, हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, डू इट सेल्फ, ठीक है ना। सॉल्व इट सेल्फ, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देना है। बताइए कितना आंसर इसका आएगा और कौन कौन सी आप यहां पर आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है और आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आप लोग हमें देंगे। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द एडिटिव इनवर्स, क्या करना है बच्चों, एडिटिव इनवर्स राइट करना है। आपको मैंने बताया था बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है, यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों, यानी जो नंबर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो नंबर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारी अपनी भाषा में जो नंबर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गया ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, योगात्मक प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हो जो, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो नंबर प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। अब चलो भाई देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, ये लिखा हमारे पास 2/8, तो क्या पूछ रहा है, इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है। तो आप आंसर कैसे लिखना, एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ, बच्चों किसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है आपसे, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। बच्चों ये 2/8 कैसा है आपका, पॉजिटिव है ना, प्लस का है ना, तो कैसे हो जाएगा बच्चों हमारे पास ये माइनस का 2/8, यानी जो नंबर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो नंबर माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, माइनस के 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखो बच्चों एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ
किसका पूछ रहा है स्टूडेंट्स? तो -5/9 का पूछ रहा है क्या आपसे? एडिटिव इनवर्स। बच्चों एडिटिव बताया था ना सर ने भी, यानी जो नंबर प्लस का होगा वो माइनस को जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस को जाएगा। तो ये नंबर कैसा है हमारा? माइनस में आ गया, तो इसको कैसे कर लेंगे हम लोग? प्लस में। तो 5/9 इज द करेक्ट आंसर। अब क्या पूछ रहा है? -6 -5, तो हम लोग देखिए राइट करेंगे यहां पर एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका कह रहे हो? -6/-5। ओके बच्चों, अब आप कहोगे सर ये नंबर तो माइनस का है। अरे नहीं भाई, ये माइनस का मत बोल देना। बच्चों ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? कट जाता है। इसका मतलब ये नंबर कैसा है बच्चों? ये नंबर पॉजिटिव है। तो इसको नेगेटिव में करेंगे तो जाएगा हमारे पास -6/5 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपसे? तो -2/9 का। ठीक है ना बच्चों? कैसा है नंबर? नेगेटिव है ना? कैसे हो जाएगा हमारे पास? ये प्लस हो जाएगा, तो 2/9 इज द करेक्ट आंसर। सारे आंसर्स आप चेक कर लो, समझ में आ गए होंगे। होप बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 3। Verify that -x ब्रैकेट -x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -x इक्वल्स टू x। बच्चों हमारे पास यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट वाले पार्ट को देखिएगा पहले, क्या स्टूडेंट्स हमारे पास? तो x इज इक्वल्स टू 11/15। ओके बच्चों, किससे वेरीफाई करवा रहा है? इससे। तो देखिएगा माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? ब्रैकेट माइनस का x इज इक्वल्स टू x। माइनस को हमने ऐसे लगा दिया बच्चों, माइनस की जगह माइनस कर दो। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11/15 इज इक्वल टू फिर 11/15। बच्चों माइनस, आप एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो कागज सिंबल आता है हमारे पास, तो बच्चों माइनस साइन होगा, यानी मल्टीप्लाई साइन होगा। जो दोनों माइनस के बीच में अगर ब्रैकेट लगा है, तो बच्चों यहां पर क्या होता है? मल्टीप्लाई साइन होता है। बच्चों माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं? सभी को तो होगा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस बन जाता है ना। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो नंबर हो जाएगा, हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 11/15 इज इक्वल टू 11/15। ठीक है ना? 11/15। तो बच्चों देखो LHS जो है बच्चों वो इक्वल हो गया किसके? आपके RHS के इक्वल हो गया। ठीक है ना? अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग इसको सेकंड वाले पार्ट को। बच्चों सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास? तो x की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर? तो माइनस का 13/17 दे रहा है। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर बच्चों देखते हैं, बच्चों किससे वेरीफाई करना है? तो माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर x। माइनस को मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया, माइनस एक्स, तो माइनस लगा दो। बच्चों ये नंबर माइनस में है, माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 13/7 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 17 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू, बच्चों नंबर कैसा है? माइनस का, तो माइनस का 13/17 मैंने राइट कर दिया। माइनस से ब्रैकेट उठाओगे तो माइनस हो जाएगा, -13/17 इज इक्वल टू माइनस का 13/17। देखिए LHS जो है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा किसके? RHS के इक्वल हो जाएगा। दोनों पार्ट्स आपको हो गए क्लियर? होप समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। LHS इक्वल RHS यहाँ पर भी हो गया बच्चों, LHS इक्वल RHS आपका यहाँ पर भी हो गया है। क्लियर टू ऑल? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपका क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी अपने जो पीछे किया था ना वो था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे? जो नंबर पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो नंबर है, नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी बच्चों रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है सर? तो बच्चों रेसिप्रोकल मतलब होता है, आपको पता होगा बच्चों, कोई भी फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बनता है। ठीक है ना बच्चों? हम लोग अगर इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? D/n हो जाएगा। यानी बच्चों न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर की जगह पे चला जाता है, और डेनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के प्लेस पर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। चलो भाई देखते हैं हम लोग अपने इसके सॉल्यूशन को।
क्या कह रहा है बच्चों, माइनस का 13। अब आपको बच्चों 13 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप बच्चों चाहो तो 13 को आप लोग माइनस का 13 अपॉन 1 राइट कर सकते ना, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अगर अपॉन में 1 लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, माइनस के 13 को -13 अपॉन 1 भी तो राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन 1 तो होगा। -13 इज अ रेशनल नंबर, और जो रेशनल नंबर होते हैं वो अपॉन क्योंकि फॉर्म में राइट होते हैं, तो इनके अपॉन में 1 होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, -13 अपॉन 1 का क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ बच्चों किसके इनवर्स निकालना है आपको, तो माइनस के 13 अपॉन 1 का। बच्चों न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, माइनस का 13, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 1, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो माइनस का 1 अपॉन 13 आप कर देना। अब ये मत कहना सर 13 तो माइनस का था, आपने 1 को माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चों ये पूरा ऐसा नहीं है कोई एक स्पेसिफिक सिंबल किसी नंबर के साथ लगाए, नहीं बच्चों ये पूरा जो फ्रैक्शन है ना वो नेगेटिव है, तो माइनस जो है चाहे आप ऊपर करो नीचे करो कोई मतलब नहीं है, नंबर तो नेगेटिव ही रहेगा हमारे, तो ये नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, माइनस के 13 अपॉन 19 का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, बच्चों किसका निकालना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको, तो आपको जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है बच्चों माइनस के 13 अपॉन 19 का, माइनस के 13 अपॉन 19 का। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना निकल आएगा हमारे पास, तो माइनस का 19 अपॉन 13 आप कर देना, ठीक है ना, बस रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग यहाँ पर। अब किसका निकालना बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5, ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5, बच्चों 1 अपॉन 5 का मल्टीप्ली क्या होगा हमारे पास, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर 5 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ 5 भी राइट कर सकते हो, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर क्या है बच्चों हमारे पास, अब ये सॉल्विंग वाला आ गया। अब देखो बच्चों फोर्थ वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बच्चों फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास, तो माइनस का 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3 अपॉन 7, ठीक है ना। इसका हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, इसका हमसे आपसे पूछ रहा है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले आप इनका मल्टी इनवर्स कर लो। बच्चों चलो पहले कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन देखिएगा बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों इसको हम लोग ले देंगे माइनस का 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, इसका बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 7 अपॉन 3, ठीक है ना। बच्चों 8 7 जा 56 माइनस माइनस प्लस, तो 56 हो गया हमारे पास, एंड 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर 56 अपॉन 15 हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम लोग फिफ्थ वाले पार्ट को। देखिए फिफ्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई फिर माइनस का 2 अपॉन 5, ठीक है ना। बच्चों हमें क्या करना है, अगर आप -1 का बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालोगे तो -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ही रहेगा। ध्यान रखना बच्चों दो नंबर ऐसे होते हैं जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वही निकलता है, एक माइनस का 1 और एक 1। 1 का भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 रहता है, -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1 रहता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बच्चों इनका करेंगे तो माइनस का 5 अपॉन 2 हो जाएगा, 5 वन जा 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 अपॉन 2 बच्चों हमारे पास क्या इसका राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों -1 क्या पूछ रहा है, -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अभी आपको बताया था ना बच्चों -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1 एक ऐसा नंबर है बच्चों जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ओन नंबर रहता है, वही नंबर निकलता है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1, बच्चों -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा, कोई किसी को डाउट नहीं होगा। चलो भी देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रीच करते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है। नेम द प्रॉपर्टी, आपको बच्चों क्या करना है, प्रॉपर्टी के नेम लिखना है अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव सॉरी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के नेम राइट करना है, ठीक है ना। बच्चों पहला देखो हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट बच्चों पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस का 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू फिर 1
मल्टीप्लाई माइनस का 4/5 इज इक्वल टू माइनस का 4/5। बच्चों -4/5 का मल्टीप्लाई 1 में करवा दो, चाहे 1 का मल्टीप्लाई -4/5 में करवा दो। यहां पर भी बच्चों 1 है, यहां पर भी 1 है, इक्वल्स टू आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4/5 ही आएगा। तो यहां पर बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो लगाएगी ना 1 मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है हमारी। तो 1 क्यों लिखा आपने, क्योंकि सर बच्चों मल्टीप्लाई हमारे पास 1 का, और तो 1 मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यहां पर हमारे पास यूज हो रही है। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, सेकंड वाला पार्ट आपके पास क्या कह रहा है बच्चों, तो देखो सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग। यहां पर क्या है बच्चों, माइनस का 13/17 मल्टीप्लाई फिर माइनस का 2/7 इज इक्वल टू माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई माइनस का 13/7। ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर क्या हमारे पास क्या राइट करा उन्होंने, क्या कह रहे हैं, माइनस का 13/7 मल्टीप्लाई माइनस का 2/7, यानी a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a। बच्चों चाहे a का मल्टीप्लाई b में करवा दो, चाहे b का मल्टीप्लाई a में करवा दो, बच्चों आंसर तो हमारे पास सेम ही रहता है ना, कुछ चेंजमेंट तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो जब हम लोग पास यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो ये क्या है हमारे पास, तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी तो हो रही है हमारे पास। या आप इसको ऐसा तो है नहीं कुछ और बोल दोगे, तो यहाँ बच्चों क्यों रहा मल्टीप्लाई, और तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चलो अब थर्ड वाला देखते हो हम लोग के पास थर्ड वाली पार्ट क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं, माइनस का 19/29 माइनस के 19/29 इज इक्वल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई फिर 29 अपॉन माइनस के 19 इज इक्वल टू 1। बच्चों देखो माइनस का 19/29 था ना, फिर कितना हो गया मल्टीप्लाई किससे करवाया हमने, 29/-19 से, यानी स्टूडेंट्स इसका क्या है मल्टीप्लीकेटिव हुआ ना, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास 29/-19। तो ये बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहां पर, तो साफ साफ बच्चों यहां पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो जो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी हो गया भाई, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो रहा है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी। क्लियर, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, अगर डाउट है भाई तो पूछ लो। फिर बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ओहो, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई हमें क्या करवाना बच्चों, मल्टीप्लाई करवाना है 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, -7/16। बच्चों मल्टीप्लाई करवाना है हमें, तो देखिए चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग अपने इसका। देखिए सबसे पहले क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ, चलिए द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। बच्चों -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो आपको बताया था ना रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों हमारे पास, यानी किसका, इस नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो जो कितना जाएगा हमारे, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जो कितना जाएगा हमारे पास 16/-7। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करवाना बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करवाना आपको, तो मल्टीप्लाई कितना होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 16/-7 का मल्टीप्लाई बच्चों किससे करवाना है आपको, तो 6/13 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 16 का मल्टीप्लाई 6 में करवा लीजिए, कितना हो रहा है, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 48 48 96, कितना हो रहा है बच्चों मात, तो 96 हो गया सर, 13 7 91, माइनस था माइनस लगा दो, तो 96/91 बच्चों हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 90 माइनस का 96/91 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। बताओ यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसको सॉल्व करने में। बच्चों पहले हम इसको राइट कर देंगे, तो वन क्या है हमारे पास बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है ना। फिर एस क्या लिखा है, 1/3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 4/3। अब अगर चाहो तो एस की जगह पे यहां पर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब क्या यहां पर दो ये ए है, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू बच्चों 1/3 क्या था हमारे पास, ए था, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब जल्दी से आंसर कर दो भाई सर को, क्या आंसर करना है बताओ भैया। यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको प्रॉपर्टी देख के याद हो जाएगा सर ये तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों ये क्या है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर टू ऑल, तो समझ में आ गया ना यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। होप 7 वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है, क्या कह रहा है, इज 8/9 8/9 जो है बच्चों हमारे पास, तो क्या कह रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 1 होल 1/8। क्या बच्चों 8/9 का अगर हम लोग क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे तो माइनस का 1 होल 1/8 हो सकता है। तो पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस का 1 है, माइनस का 1/1/8 है, ठीक है ना बच्चों। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 होल 1/8 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिएगा 8 क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो 8 8 और 1 9, क्योंकि ये नंबर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर ऐड होता है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 8 हो गया, ठीक है ना। आपने 8 कर दिया तो यहाँ पर 8 हो गया हमारे पास, लेकिन माइनस का 8 फिर प्लस का 1 करेंगे हम लोग, अपॉन में 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। माइनस के 8 में से 1 को माइनस कर दो तो माइनस का 7, तो माइनस का 7/8 निकल आया। कितना निकला बच्चों हमारे पास, तो माइनस का 7/8 ये निकल आया, ठीक है ना। अब बच्चों क्या हमारे पास आंसर 8/9 आएगा। अब आप इसका क्या करो बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दो। चलो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 7/8 बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो 8/-7 हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब बच्चों जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ये हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, क्या ये इसके बराबर हो रहा है, तो नो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, ठीक है ना बच्चों। आंसर क्या होगा हमारे पास, तो इसका जो मेनली आंसर होगा बच्चों, वो मेनली आंसर हो जाएगा नो हो जाएगा, ठीक है ना। नो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, आंसर नो नहीं होगा, आंसर बिल्कुल अलग निकल रहा है, ठीक है ना। इसका 8/9 जो है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो 8/9 आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर, चलो अब देखते हैं हम लोग इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। If 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole 1/3, why और why not? चलो भैया y और y not का आंसर देखते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं। पहले 0.3 है बच्चों, 0.3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write बच्चों 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write 0.3 is, तो अब पॉइंट यहां से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो 3/10 हो जाएगा ना बच्चों हमारे पास, कितना जाएगा हमारे पास 3/10। 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों 3 होल 1/3 हमारे पास है, 3 होल 1/3 बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, तो 3 3 9 9 1 10, तो 10/3, ठीक है ना। अब इसका क्या पूछ रहा है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बच्चों किसका निकालना है,
है ना 0.3 का, तो कितना हमारे पास 3/10 है ना बच्चों, इसका निकालेंगे तो जाएगा हमारे पास तो 10/3। बच्चों देखो हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, यस बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम। तो 0.3 is the multiplicative inverse of किसका जो इनवर्स हमारे पास, तो 3/1/3 का इनवर्स होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखते हैं इसमें हम लोग अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राइट बच्चों, क्या करना है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी बच्चों हमें यहां पर आंसर करना है। तो फर्स्ट वाले का बच्चों आंसर हमें क्या यहां पर राइट करना है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, देखो फर्स्ट वाला द रेशनल नंबर, उस रेशनल नंबर को बताओ कौन सा ऐसा रेशनल नंबर होगा डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, वो नंबर क्या होता है हमारे पास 0। बच्चों हम लोग 0/1 है, तो यहां पर हम लोग इसको 1/0 तो लिख नहीं सकते ना, तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसलिए बच्चों हमारे पास 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ध्यान रखना, तो जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड वाले को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब द रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर बताना है दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी बच्चों उस नंबर को बताओ जिसका रेसिप्रोकल बिल्कुल सेम हो, वही हो। द रेशनल नंबर, उस रेशनल नंबर को बताओ उसका रेसिप्रोकल जो हो वो रेशनल नंबर के इक्वल ही रहे। तो अच्छा वो नंबर कौन सा होगा हमारे पास, एक होगा -1 और एक होता है हमारे पास 1। क्योंकि स्टूडेंट्स आप -1 का जब रेसिप्रोकल करोगे तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस का 1/1, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही तो आंसर आएगा ना। अगर हम इसका करेंगे बच्चों 1/1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग करेंगे, तो जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों कितना का हमारे पास आंसर, तो हमारे पास 1 ही आएगा ना। तो ध्यान रखना बच्चों, वो नंबर कौन से होंगे जिसका सेम और वही हमारे पास रेसिप्रोकल आता है बच्चों, तो वो दो नंबर होते हैं -1 और 1, ये दो नंबर होते हैं जिनका रेसिप्रोकल हमारे पास इक्वल रहता है। थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों क्या कह रहा है, थर्ड वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर। द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, बच्चों यानी कि क्या पूछ रहा है, द रेशनल नंबर्स, कौन सा रेशनल नंबर है इक्वल होता है उसने उसके नेगेटिव के। बच्चों ध्यान रखना, बहुत स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जाता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 को जो बच्चों ना तो आप पॉजिटिव बोल सकते हो ना ही आप नेगेटिव बोल सकते हो। तो बच्चों ध्यान रखना, कौन सा रेशनल नंबर है इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अपने नेगेटिव के बराबर होता है बच्चों, तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, तो आंसर का जवाब हमारे पास यहाँ पर 0 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर करने के लिए हमारे पास 0 निकल आएगा। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा है बच्चों, तो देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स को यहां पर हम लोग फिल करेंगे तो बहुत अच्छे से और अच्छे राइटिंग में और अच्छे कंसेप्ट के साथ समझ के हमें बहुत अच्छे से फिल करना है। क्या कह रहा है, 0 हैज अ रेसिप्रोकल, बच्चों 0 का रेसिप्रोकल होता है, 0 हैज नॉट रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 बच्चों, 0/1 का 1/0, 0 बच्चों क्या आएगा आंसर हमारे पास, इंफिनिटी हो जाएगा ना हमारे पास। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हैज नॉट रेसिप्रोकल। ठीक है ना, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर्स है ना, द नंबर्स एंड ब्लैंक स्पेस आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी बच्चों उसका वही रेसिप्रोकल होता है। तो जो कौन कौन से नंबर होंगे हमारे पास, -1 एंड 1, बच्चों दो नंबर होते हैं, एक होता है -1 और एक होता है 1, जिनका सेम ओन रेसिप्रोकल निकलता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, बच्चों -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो अपॉन में इसके क्या होगा बच्चों, 1 होगा ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो 1/-5, या वी कैन राइट -1/5। ओके बच्चों, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा।
क्या पूछ रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? यानी बच्चों रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? x डज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी बच्चों, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, इसका x ही आ जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर x ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। बच्चों दो रेशनल नंबर है, अगर आप उनका क्या करवाते हो बच्चों? प्रोडक्ट करवाते हो। जैसे 3/5 है मल्टीप्लाई और 6/2 है। बच्चों अगर हम इन दोनों का क्या बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों क्या है? रेशनल है, तो 6 3 18 हो जाएगा एंड 2 5 10 हो जाएगा। बच्चों क्या मिला आपको? तो रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करवाया तो रेशनल नंबर ही तो मिल रहा है ना। तो जब दो रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या हमारे पास? रेशनल नंबर होगा। क्यों स्टूडेंट्स? हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? रेशनल नंबर। ठीक है। विद द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। बच्चों पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर रेशनल नंबर सॉरी आप रेसिप्रोकल करोगे ना, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम लोग यहाँ पर उसके साइन से नहीं खेलते हैं, सिर्फ हम लोग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से खेलते हैं। हम लोग सिंबल को नहीं देखते हैं। अगर पॉजिटिव का रेसिप्रोकल करवाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव का रेसिप्रोकल करवाएंगे तो नेगेटिव ही हमें यहाँ पर मिलेगा। तो बच्चों पॉजिटिव का क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है ना? सिंबल से रेसिप्रोकल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक चीज आप ध्यान रखना, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव ही होता है। होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जितने स्टूडेंट्स समझ में आ गया एक बार जल्दी से देख लो, मजा आ गया ना? फिल इन द ब्लैंक्स में कोई डाउट तो नहीं? चलो भी अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ और है नहीं स्टूडेंट्स, तो यहां पर होता है हमारी क्लास ये ओवर। एक्सरसाइज 1.1 को हमने पूरा फिनिश कर लिया। होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपका नाम लूंगा उस वीडियो में और मैं आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, अगर क्लास अच्छी लगी है और हम अच्छे लग रहे ना, तो एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।